सुप्रभात। एक बार फिर से मैं दिनेश यादव अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सबके सम्मुख उपस्थित हूं। आज का जो विषय है वही सूरदास के पद का तीसरा भाग। 4 पद पढ़ने हैं सूरदास के। क्लास 11 में वेस्ट बंगाल बोर्ड में जो है उसमें 4 पद पढ़ना है, जिसमें से 2 पद मैंने इसके पिछला वीडियो मैंने पढ़ा दिया है। ये वीडियो तीसरा पद के लिए है। मैं सीधे विषय पे आता हूं कि पद क्या है। और आज का पद बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मतलब रुचिपूर्ण है। आप इसको ध्यान से सुने, एक कहानी जैसा मजा आएगा आज के वीडियो में। ठीक है बच्चों। और एक अपील है, अगर आप लोग को लग रहा है कि मेरे वीडियो के थ्रू आप लोग कुछ सीख रहे हो, कुछ समझ रहे हो, आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इससे मुझे हौसला मिले और आगे आप लोग के लिए मैं और बेहतर तरीके से अपने आप को आप लोग के सामने रख पाऊं, पढ़ा पाऊं। ठीक है, तो आइए सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो विषय ये है आज का भ्रमर गीत का जो तीसरा पद है बच्चों, वो है उधव मन नहीं हाथ हमारे, रथ चढ़ाई हरि संग गए मथुरा जब ही सिधारे। नातरु कहा जोग हम छाड़ ही, अति रुचि के तुम लाए, हम तो झंकती श्याम की करनी मन ले जोग पठाए। अजहु मन अपनो हम पावे, तुम ते होई सूर सपथ हमें कोठी तिहारी, कही करेगी सोई। ये हुआ पद। ठीक है। अब इस पद का अर्थ जानने के पहले इसका प्रसंग जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके प्रसंग में ही आपको आधा उत्तर मिल जाएगा। ठीक है ना। प्रसंग कुछ इस तरह से है बच्चों कि भगवान श्री कृष्ण जो कंस का वध करने के लिए ना मथुरा गए होते हैं। ठीक है। और वध करने के पश्चात तो अपने राज कार्य में बहुत व्यस्त हो जाते हैं। ठीक है। इस कारण से उनको अवकाश नहीं प्राप्त होता कि वो गोकुल जाके गोकुल वासियों से मिल पाए। इस कारण वो क्या करते हैं कि अपने मित्र, अपने सखा उद्धव को वे गोपियों का हाल खबर लेने के लिए उनके पास भेजते हैं अपना संदेश। ठीक ना। ये तो पहला पक्ष हुआ। लेकिन एक पक्ष इसमें यह भी है कि चूंकि उद्धव ज्ञान का प्रतीक है, योग का प्रतीक है, और उद्धव निर्गुणोपासक है, निर्गुण ब्रह्म को मानने वाला है, और श्री कृष्ण क्या है, सगुण ब्रह्म के उपासक है। गोपिया क्या है, सगुण ब्रह्म की उपासिका है। तो श्री कृष्ण भगवान कहीं न कहीं उद्धव के इस निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान के अहंकार को खत्म करने के लिए, चकनाचूर करने के लिए वे क्या करते हैं, उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं। और उद्धव जब अपनी आदत के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार जब निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान गोपियों को देने लगते हैं, तो गोपियां उसी वक्त एक भौरा घूमते हुए आता है। और जो भौरा है, उन भौरों को माध्यम बना के गोपियां उद्धव को इतना खरी खोटी सुनाती हैं, इतना खरी खोटी सुनाती हैं कि उद्धव जो है उसका ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। और कह सकते हैं कि यहां पे जो हिंदी साहित्य में जो गोपी उद्धव संवाद है ना, यही भ्रमर गीत के नाम से प्रसिद्ध है। चूंकि भ्रमर गीत का सर्वप्रथम उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता में हुआ था, लेकिन यह पद जो है, इसमें यह पद आया है सूरदास द्वारा रचित सूर सागर के 10वें स्कंद से, जिसमें गोपी और उद्धव संवाद है। वही संवाद हम यहां पढ़ रहे हैं। तो गोपियां कैसे उलाहना देती है, गोपियां कैसे भ्रमर के माध्यम से, भौरे के माध्यम से अपनी बातों को रखती है। हाँ, और उन्हीं बातों को यहां पे इस पद में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि इस पद में बहुत सारे ऐसे शब्द है जिसके अर्थ आप लोग को नहीं पता होंगे। तो शब्द के अर्थ, प्रसंग आप लोगों ने जान लिया कि कहां से आया, ये क्लियर है प्रसंग। कुछ शब्द के अर्थ हैं, आप लोग लिखिए। जैसे उद्धव है, चढ़ाई मतलब चढ़ाकर, संग मतलब साथ, सिधारे मतलब गए, नातरु का अर्थ है अन्यथा, छाड़ही मतलब छोड़ते, शपथ मतलब कसम, अति मतलब अधिक, रुचि मतलब शौक, ल्याय मतलब लाना, झंकती मतलब परेशान या तरसना, दोनों लिख सकते हो। लय मतलब से, अजहू मतलब आज भी, कोटि मतलब करोड़ों, तिहारी मतलब आपकी या तुम्हारी। ठीक है ना। ये हुआ इनके शब्द के अर्थ। क्योंकि मैं बहुत जल्दी बोला हूं, लेकिन
स्क्रीन पे आपके शब्द के अर्थ मैंने कोशिश किया है कि सारे शब्द के अर्थ स्क्रीन पे भी लेके आ पाऊं, तो आपकी स्क्रीन पे है सारा, वहां से आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके व्याख्या की तरफ। चूंकि आप लोगों ने प्रसंग समझा, पहले मैंने क्या प्रसंग बताया, किस प्रसंग वश आया, कहां से आया, यह सूरदास के सूर सागर के 10वें स्कंद में जो उद्धव गोपी संवाद है, वही संवाद यहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, प्रसंग आप लोग समझ गए किस प्रसंग वश आया है ये पद। अब इसके हम व्याख्या पे आते हैं, एक एक लाइन करके उसको हम लोग समझते हैं। उद्धव मन नहीं हाथ हमारे, हे उद्धव, गोपियां अब कैसे वो भ्रमर जो भौरा घूमता है ना इन दोनों के बीच चारों तरफ, तो गोपियां उस भौरे को माध्यम बना के कहती हैं, हे उद्धव, यह मन जो है ना अब हमारे बस में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। मतलब कहां है तब मन, रथ चढ़ाई हरि संग गैल मथुरा जभी सिधारे। ये मन तो उसी समय श्री कृष्ण के साथ चला गया जब वो रथ पर बैठ के यहां से मथुरा की ओर प्रस्थान किए। एक बात इसमें याद रखना बच्चों कि यहां पे नहीं, लेकिन अक्सर पूछा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान को किसके साथ मथुरा चले गए। याद रखना, श्री कृष्ण भगवान अक्रूर के साथ, अक्रूर आए थे उनको लेने, अक्रूर के साथ वो मथुरा चले जाते हैं। क्लियर यहां तक। और जैसे उस मथुरा की ओर जाते हैं, गोपियों का मन भी उन्हीं के साथ चला जाता है। क्लियर। आगे, नातुरु कहा जोग हम छाड़ही अति रुचि के तुम लाए। नातुरु मतलब अन्यथा, ये जो जोग की बात तुम, योग की बात तुम कह रहे हो, बहुत ही अति रुचि के तुम लाए, ये बहुत, हम कहां योग को छोड़ने वाले थे, ये तो बहुत रुचिपूर्ण है, बहुत इंटरेस्टिंग है, हम क्यों भला इसे छोड़ने वाले थे। लेकिन क्या है ना कि किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए बाहरी नहीं, आंतरिक रूप से उसे हमें एक्सेप्ट करना होता है, मन से जब तक हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे तब तक उसको सीखने का, जानने का कोई मतलब नहीं है। और चूंकि मन तो हमारा किसके पास है, वो तो श्री कृष्ण के पास है। वो जैसे ही मथुरा गए थे, ये मन भी उन्हीं के साथ चला गया था, है ना। तो हम तो झंकती श्याम की करनी, मन ले जोग पठाए, हम तो श्री कृष्ण के लिए तरसते हैं। ये उन्होंने जो मन ले जोग पठाए, मतलब ये जो उन्होंने योग का बहुत रुचिपूर्ण, बहुत ही मन से उन्होंने जो योग का संदेश भेजा है, ये उनसे कहना कि पहले हमारा जो मन है वो तो उनके पास है, तुम जो लाए हो उसको ग्रहण करने के लिए मन भी तो होना चाहिए, वो मन ही तो नहीं है। तो तुम्हारे योग को, तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को, कहने का मतलब है तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान को हम कैसे एक्सेप्ट कर ले। इस मन में तो सगुण ब्रह्म बसा हुआ है, समझ गए बच्चे, सगुण ब्रह्म बसा हुआ है, मतलब हम तुम्हारे ज्ञान को कैसे एक्सेप्ट कर ले, हमारे मन में तो प्रेम बसा हुआ है, कहने का यही अर्थ है। अजहू मन अपनो हम पावे, ठीक है, आज भी हम अपने मन को वापस पा सकते हैं, अगर पा जाएं। तुमते होई तो होई, क्या तुमसे हो सकता है कि तुम हमारे मन को उस श्री कृष्ण से वापस ला के दे सकते हो? क्या ऐसा संभव हो सकता है कि तुम हमारे मन को वापस ला दो? सूर शपथ हमें कोटि तिहारी, करेगी सोई, कही करेगी सोई। अंत में सूरदास जी क्या कहते हैं? हम सौगंध खा के कहते हैं, करोड़ों सौगंध खा के कहते हैं कि तुम जैसा बोलोगे वैसा हम करेंगे, वैसा हम मानेंगे, बस शर्त इतना है कि तुम हमारी बातों को मान लो। हमारा मन जो है वो श्री कृष्ण के पास फंसा हुआ है, उस मन को लाके तुम हमें कृपया दे दो, तब हम तुम्हारी सारी बातों को मानने के लिए तैयार रहेंगे। बच्चों, इसकी भाषा ब्रज है, प्रसंग आप लोगों ने समझ लिया, शब्द के अर्थ मैंने बता ही दिए। उम्मीद है यह आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बच्चों, आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मेरे व्हाट्सएप पे आपका लिखा हुआ आंसर स्क्रिप्ट आ रहा है। इसी तरह व्याख्या करते रहिए, हमको दिखाते रहिए, जहां भी त्रुटि होगा जरूर मैं इंप्रूव करने की, उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा। और बड़ों से, गुरुजनों से यह आग्रह है कि अगर कोई सुझाव दें तो बहुत मुझे अच्छा लगेगा, ताकि मैं और अच्छे तरीके से बच्चों से कैसे कनेक्ट हो पाऊं, बच्चों को कैसे पढ़ा पाऊं। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में,
तब तक के लिए अलविदा।